11 अक्टूबर 2023 पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। सुबह का वक्त था, सूरज बस निकल ही रहा था और माहौल बिल्कुल शांत था। सियालकोट की गलियों में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया की हेडलाइन बन जाएगा। एक मस्जिद के बाहर दो लोग निकलते हैं। इनमें से एक चेहरा वो था जिसे देखने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां पिछले 7 सालों से इंतजार कर रही थी। यह वह शख्स था जिसने भारत के पठानकोट एयरबेस पे हमला करने की साजिश रची थी। नाम था साहिद लतीफ़। लतीफ़ को लगता था कि वह पाकिस्तान में सुरक्षित है और बॉर्डर के उस पार बैठकर वह भारत के खिलाफ कुछ भी करेगा और बच जाएगा। लेकिन तभी एक बाइक आती है। बाइक पर दो अनजान लोग सवार थे, चेहरे ढके हुए थे। बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अगले ही पल भारत का दुश्मन पाकिस्तान की जमीन पर ढेर हो चुका था। लेकिन सवाल यह है कि यह हमलावर कौन थे? क्या यह कोई आपसी गैंगवार थी या फिर यह नए भारत का बदला था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस खामोश ऑपरेशन की पूरी कहानी जिसमें दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारा गया। दोस्तों, इस हत्या की गुत्थी सुलझाने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर साहिद लतीफ़ इतना बड़ा टारगेट क्यों था। कहानी शुरू होती है 1990 की दशक में। साहिद लतीफ़ का जन्म पाकिस्तान के गुजरांवाला में हुआ था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा से जिहाद और आतंकी की तरफ दौड़ता था। 1993 में जब कश्मीर घाटी में हालात तनावपूर्ण थे, लतीफ़ ने घुसपैठ की। उसका काम था हथियारों की तस्करी करना और कश्मीर के भोले भाले युवाओं को भड़काना। लेकिन यह खेल उसका ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1994 में भारतीय सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और यहाँ से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। साहिद लतीफ़ को भारत की जेल में डाला गया। वह करीब 16 साल तक भारतीय जेल में बंद रहा, लेकिन जेल उसे सुधार नहीं पाई, बल्कि जेल में उसने एक ट्रेनिंग सेंटर बना लिया। जेल की सलाखों के पीछे उसकी मुलाकात मसूद अजहर से हुई। जी हाँ, वही मसूद अजहर जिसने बाद में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया। जेल में उन दोनों के बीच घंटों बातें होती थी। वहीं पर लतीफ़ का ब्रेन वॉश हुआ। जब 2010 में उसकी सज़ा पूरी हुई और भारत ने उसे पाकिस्तान वापस भेजा, तो वह एक सामान्य अपराधी नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड बनकर लौटा था। पाकिस्तान लौटते ही साहिद लतीफ़ जैश ए मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर बन गया। उसका काम आतंकियों को ट्रेनिंग देना और उन्हें भारत की सीमा में ढकेलना। तारीख थी 31 दिसंबर 2015, साल का आखिरी दिन। साहिद लतीफ़ के भेजे हुए 4 आतंकवादी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान से भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। उनका निशाना भारत का पठानकोट एयरबेस था। 2 जनवरी 2016 की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा एयरबेस गूंज उठा। हमारे सुरक्षा बलों ने करीब 80 घंटों तक उनसे लोहा लिया। इस हमले में सभी आतंकवादी मारे गए, लेकिन दुखद रूप से हमारे 7 बहादुर जवान शहीद हो गए। जांच में साफ हो गया कि सरहद पार बैठा वह शख्स इन आतंकियों को फ़ोन पर निर्देश दे रहा था, वो साहिद लतीफ़ ही था। भारत ने पाकिस्तान को सारे सबूत दिए, उसकी आवाज़ के नमूने दिए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इनकार कर दिया। साहिद लतीफ़ पाकिस्तान में ही हीरो की तरह घूम रहा था। उसे सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी। भारत बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन वह भूल गया था कि अब वक्त बदलने वाला है। साल 2022 और 2023 आते आते एक अजीब पैटर्न देखने को मिला। पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों की रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगी। कभी कोई मॉर्निंग वॉक पर मारा जाता तो कभी कोई मस्जिद के बाहर। अब भारत की हिट लिस्ट में अगला नाम साहिद लतीफ़ का था। लेकिन यह काम आसान नहीं था। लतीफ़ आईएसआई की सुरक्षा में रहता था और हमेशा बॉडीगार्ड से घिरा रहता था। यहाँ पर भारतीय एजेंसियों ने दिमाग का खेल खेला। उन्होंने सोचा सीधा हमला करने के बजाय क्यों न दुश्मन के नेटवर्क का ही इस्तेमाल किया जाए। एजेंसियों ने पता लगाया कि साहिद लतीफ़ को हथियारों की सप्लाई कौन करता था। जांच के तार जुड़े बांग्लादेश से एक तस्कर जिसका नाम मोहम्मद उमैर था। उमैर बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान के गैंगस्टर को हथियार भेजता था और वही हथियार लतीफ़ तक पहुंचते थे। खबरों के मुताबिक भारतीय एजेंटों ने मोहम्मद उमैर को बांग्लादेश में दबोच लिया। उसके सामने 2 रास्ते रखे गए, या तो जेल में सड़ो
या फिर सईद लतीफ़ का पता बताओ और मुंह मांगी कीमत पाओ। मोहम्मद उमर पैसों का लालची था, वह तुरंत मान गया। उसने पाकिस्तान में अपने गुर्गों को काम पर लगाया। कुछ ही दिनों में सटीक जानकारी मिली। सईद लतीफ़ सियालकोट की नूरी ए मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। सिर्फ मस्जिद के अंदर ही वो एक ऐसा वक्त होता है जब लतीफ़ अपने बॉडीगार्ड को बाहर छोड़ देता है और अकेला होता है। प्लान बनाया गया, तारीख तय हुई 9 अक्टूबर 2023। प्लान बिल्कुल सिंपल था। लतीफ़ नमाज पढ़कर मस्जिद के पिछले गेट से निकलेगा, जहां उमैर के शूटर उसका इंतज़ार कर रहे थे। 9 अक्टूबर की सुबह हो गई। शूटर्स पोजीशन ले चुके थे, लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। उस दिन किसी वजह से मस्जिद का पिछला गेट बंद था। सईद लतीफ़ पिछले गेट के बजाय सामने वाले मुख्य गेट से निकला, जहां पुलिस की भारी सुरक्षा थी। शूटर्स कुछ नहीं कर पाए। मिशन फेल हो गया। मोहम्मद उमर डर गया। उसे लगा कि अब भारतीय एजेंसियां उसे नहीं छोड़ेंगी, लेकिन उसे एक संदेश मिला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक 2 दिन बाद 11 अक्टूबर, गलती की अब कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बार प्लान और भी पक्का था। मस्जिद के अंदर पहले से ही कुछ मुखबिर मौजूद थे, जिनका काम सिर्फ यह देखना था कि लतीफ़ किस गेट से बाहर निकल रहा है। सुबह की नमाज खत्म हुई। सईद लतीफ़ और उसका भाई बाहर निकलने के लिए उठे। अंदर मौजूद आदमी ने इशारा किया, वह पिछले गेट की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही यह कबर बाहर पहुंची, बाइक स्टार्ट हुई। सईद लतीफ़ जैसे ही गेट के बाहर कदम रखता है, सामने उसकी मौत खड़ी थी। इससे पहले कि उसके बॉडीगार्ड अपनी बंदूकें सीधी कर पाते, शूटर ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सईद लतीफ़ और उसका भाई वही जमीन पर ढेर हो गए। शूटर्स ने यह सुनिश्चित किया कि वह मर चुका है और फिर हवा की तरह वहां से गायब हो गए। पठानकोट के शहीदों का बदला पूरा हो चुका था। लेकिन दोस्तों ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। लतीफ़ के मरने के बाद पाकिस्तान पुलिस और आईएसआई पागल हो गई थी। उन्होंने जांच शुरू की और जल्दी ही उन्हें पता चला कि इस हत्या के पीछे मोहम्मद उमैर के नेटवर्क का हाथ है। उमैर और उसके साथी जो पाकिस्तान से भागने की फिराक में थे, उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। अब यहाँ एक और ट्विस्ट। कई रिपोर्ट्स का मानना है कि मोहम्मद उमैर की लोकेशन पाकिस्तान पुलिस को किसी और ने नहीं, बल्कि खुद भारतीय एजेंसियों ने लीक की थी। सोचिए क्यों? क्योंकि मोहम्मद उमैर एक अपराधी था, एक तस्कर था जो भारत में भी हथियार भेजता था। भारत ने एक तीर से 2 शिकार किए। पहले उमैर का इस्तेमाल करके सईद लतीफ़ को ख़त्म किया और फिर उमैर को पाकिस्तान पुलिस के हवाले करवाकर उस सप्लाई चेन को ही तोड़ दिया। पाकिस्तान चिल्लाता रह गया कि यह राह का काम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आरोप लगाए गए, लेकिन भारत ने खामोशी साधे रखी। संदेश साफ था, यह नया भारत है। यह डोजियर नहीं सौंपता, यह घर में घुस कर जवाब देता है। आपको यह ऑपरेशन कैसा लगा? क्या भारत को ऐसे ही जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।